क्वेश्चन नंबर 1। आर्टिकल 356 भारतीय संविधान में किससे संबंधित है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति शासन, ऑप्शन बी आपातकालीन स्थिति, ऑप्शन सी मौलिक अधिकार, ऑप्शन डी वित्त आयोग। आपका सही जवाब ऑप्शन ए राष्ट्रपति शासन। क्योंकि अनुच्छेद 356 के तहत यदि राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य नहीं करती है तो राष्ट्रपति वहां राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट रूल लागू कर सकते हैं। सबसे पहले यह 1951 में पंजाब में लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? ऑप्शन ए 1965, ऑप्शन बी 1973, ऑप्शन सी 1985, ऑप्शन डी 1991। आपका सही जवाब ऑप्शन बी 1973। क्योंकि भारत में बाघों को तेजी से घटती संख्या को रोकने के लिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया। इसका पहला रिजर्व जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड था। क्वेश्चन नंबर 3। फिजिकल डिफेक्ट का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए सरकार की आय से अधिक खर्च, ऑप्शन बी विदेशी मुद्रा की कमी, ऑप्शन सी निर्यात घट जाना, ऑप्शन डी आयात बढ़ जाना। आपका सही जवाब ऑप्शन ए सरकार की आय से अधिक खर्च। क्योंकि जब सरकार का कुल व्यय उसकी कुल आय राजस्व प्लस गैर राजस्व से अधिक हो जाता है तो उसे राजकोषीय घाटा यानी फिजिकल डिफिकल्ट कहा जाता है। यह किसी देश की आर्थिक स्थिरता का प्रमुख संकेत है। क्वेश्चन नंबर 4। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी जिनेवा, ऑप्शन सी ब्रसेल्स, ऑप्शन डी पेरिस। आपका सही जवाब ऑप्शन बी जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड। WTO की स्थापना 1995 में हुई थी। यह GATT यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड की जगह बनाई गई थी। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को स्वतंत्रता और निष्पक्ष बनाना है। क्वेश्चन नंबर 5। ब्लैक होल किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सूर्य का धब्बा, ऑप्शन बी ऊर्जा स्रोत, ऑप्शन सी ऐसा तारा जिसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत अधिक हो, ऑप्शन डी एक प्रकार की गैलेक्सी। आपका सही जवाब ऑप्शन सी ऐसा तारा जिसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत अधिक हो। क्योंकि ब्लैक होल वह खगोलीय पिंड है जिसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी प्रबल होती है कि प्रकाश भी इससे बाहर नहीं निकल पाता। यह एक विशाल तारे के सुपरनोवा विस्फोट के बाद होता है। क्वेश्चन नंबर 6। ब्लू रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? ऑप्शन ए जल प्रदूषण, ऑप्शन बी मत्स्य पालन, ऑप्शन सी जल संरक्षण, ऑप्शन डी हरित ऊर्जा। आपका सही जवाब ऑप्शन बी मत्स्य पालन। क्योंकि ब्लू रिवॉल्यूशन भारत में मत्स्य उद्योग और समुद्री उद्योगों के विकास से जुड़ा है। इसका उद्देश्य मछली उत्पादन को बढ़ाना और ग्रामीण रोजगार को
प्रोत्साहित करना है। क्वेश्चन नंबर 7, लॉ ऑफ इनहेरिटिया किसने दिया था? ऑप्शन ए आइंस्टीन, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी गैलीलियो, ऑप्शन डी केपलर। आपका सही जवाब ऑप्शन सी गैलीलियो, क्योंकि जड़त्व का सिद्धांत यानी लॉ ऑफ इनहेरिटिया सबसे पहले गैलीलियो ने दिया था, जिसे बाद में न्यूटन ने अपने पहले गति नियम के रूप में प्रस्तुत किया। यह बताता है कि कोई वस्तु तब तक स्थिर या समान गति में रहती है जब तक उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। क्वेश्चन नंबर 8, भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस कौन बनी? ऑप्शन ए लीला सेठ, ऑप्शन बी फातिमा बीबी, ऑप्शन सी इंदु मल्होत्रा, ऑप्शन डी बीबी नागरत्ना। आपका सही जवाब ऑप्शन डी बीबी नागरत्ना 2027 में बनने की संभावना है, क्योंकि जस्टिस बीबी नागरत्ना को 2021 में सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया और वरिष्ठता क्रम के अनुसार वे 2027 में भारत की पहली महिला CJI बनेंगी। अब क्वेश्चन नंबर 9, INS अरिहंत किस प्रकार का जहाज है? ऑप्शन ए युद्धपोत, ऑप्शन बी परमाणु पनडुब्बी, ऑप्शन सी मिसाइल विध्वंसक, ऑप्शन डी गश्ती पोत। आपका सही जवाब ऑप्शन बी परमाणु पनडुब्बी, क्योंकि INS अरिहंत भारत की पहली स्वदेश निर्मित परमाणु पनडुब्बी है। यह 2016 में पूरी तरह से सक्रिय हुई और भारत को न्यूक्लियर ट्रेड क्षमता प्रदान की, यानी भूमि, जल और वायु से परमाणु हमले की क्षमता। क्वेश्चन नंबर 10, डीप फेक शब्द का संबंध किस तकनीकी से है? ऑप्शन ए ब्लॉकचेन, ऑप्शन बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑप्शन सी क्वांटम कंप्यूटिंग, ऑप्शन डी साइबर सिक्योरिटी। आपका सही जवाब ऑप्शन बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, क्योंकि डीप फेक एक AI आधारित तकनीकी है जिसमें डीप लर्निंग और फेस मॉर्फिंग का उपयोग कर किसी व्यक्ति की नकली लेकिन यथार्थ लगने वाली तस्वीर या वीडियो बनाए जाते हैं। यह तकनीकी कई देशों में साइबर क्राइम के रूप में भी देखी जा रही। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो आगे भी इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।